हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। अगेन मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आत्मनिर्भर भारत उत्सव की, जो कि लगा है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। इस बार मैं कवर करूँगी हॉल नंबर 2 और 3। वहाँ पे कैसी कलेक्शन थी। हॉल नंबर 5 की कलेक्शन मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो एग्जीबिशन चल रहा है ये 10 जैन तक चलेगा, यानी कि कल, आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे को ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप नहीं गए हो तो प्लीज़ जाकर आओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत सारी सुंदर और यूनिक सी चीज़ें हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी ऑल द टाइम कि आपको सिर्फ किसी मॉल या बड़े शोरूम से चीज़ें खरीदनी है। वहाँ पे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो लेडीज़ हैं वो अपना सामान वो सेल आउट कर रही हैं। तो वैसा एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप सभी को जाना चाहिए। एंड प्रगति मैदान के गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करते ही आपको फ्री शटल सर्विस मिल जाएगी। आपको मेट्रो स्टेशन से पिक करके वो प्रगति मैदान में ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद आप अंदर आराम से घूम सकते हो। पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक यू डोंट हैव टू पे कि आपको कोई पैसे देके टिकट लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हॉल नंबर 2 और 3 में जितनी भी कलेक्शन थी इस वीडियो में मैं आपको वही शेयर करूँगी। इवन मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसमें वॉइस ओवर देने की ज़रूरत है। आप खुद भी देख के आइडिया लगा लेना कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मोस्टली इस हॉल में ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे पेंटिंग्स और जो बड़ी सुंदर बास्केट्स या जो ऐसा सामान जो खुद लेडीज़ अपने हाथों से बनाती हैं वैसा सामान था। यहाँ पे कोई आपको सूट या फुटवेयर ऐसी चीज़ें नहीं थी, वैसी मैंने इस हॉल में कवर नहीं की हैं। ऑल्दो वहाँ पे सूट्स एंड ऑल ये सब भी था, बट वो आप ऑलरेडी मेरी वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में देख चुके हो। तो सो आई थॉट दिस टाइम मैं कुछ अलग सा कवर करूँ। तो जितनी भी पेंटिंग्स थी मैंने वो कवर करने की कोशिश की हैं। वहाँ पे अलग अलग स्टेट की थी, हिमाचल की थी, बिहार की थी, लाइक एमपी की, कर्नाटका की, बहुत सारी पेंटिंग्स थी, बहुत सुंदर पेंटिंग्स थी। अगर आप इन्हें बाय नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप जाके उनको देख के आओ। आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या हमारी कंट्री में हो रहा है, अलग अलग स्टेट में क्या चीज़ें मिलती हैं। आप उन सभी चीज़ों का आइडिया ले सकते हो। इवन आप हॉल नंबर 6 में जाओगे, वहाँ पे आपको बहुत सारा लाइक डिजिटल इंडिया, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप अपने बच्चों को लेके जाओ, आपको बहुत सारी नॉलेज वाली चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। और ये पेंटिंग्स देखिए आप, ये बनाई थी बैम्बू के ऊपर, और बैम्बू का बहुत बहुत सारा सामान था। और ऐसा भी नहीं है कि इस बार रेंज बहुत ज़्यादा है, लाइक बजट में है चीज़ें, इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है। ऑल्दो कुछ चीज़ों के रेट तो ज़्यादा रहते ही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैंडमेड है, उन्होंने खुद बनाया है, तो ऑब्वियसली रेट ज़्यादा ही होगा। मुझे जो चीज़ बहुत शॉकिंग लगी वो ये था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक आपको कोई पैसे नहीं देने, एंट्री फ्री है, और फिर भी लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। और सेम अगर इस टाइम पे अगर कोई इंटरनेशनल फेयर चल रहा होता तो भर भर के लोग जाते। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत गलत चीज़ है। आप लोगों को अपने स्टेट का जो भी सामान है, जो लोकल जो चीज़ें बन रही हैं, उन्हें प्रमोट करना चाहिए, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। एटलीस्ट वहाँ जाकर आओ, क्योंकि वहाँ क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। आई नो दिल्ली में बहुत ठंड चल रही है, बट ठंड से हट के भी कोई चीज़ें हैं। लाइक आप वहाँ पे जब जाओगे ना, अंदर हॉल में कोई ठंड नहीं है, बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट रहता है। और अलग अलग स्टेट का फूड भी है वहाँ पे, आप उसे भी इंजॉय कर सकते हो। और कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस तो चली ही रहती है, वो भी आप देख सकते हो। और सामान तो भर भर के था। लाइक अगर आप अपनी क्लोथिंग आइटम से हट के कुछ लेना चाहते हो ना, तो मुझे लगता है आप लोगों को जाना चाहिए। ये मैं बात कर रही थी हॉल नंबर 2 की। ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली लेडीज़ जो अलग अलग सामान सेल आउट कर रही थी। जैसे इन्होंने कुछ अपने हैंडमेड चॉकलेट्स बिस्किट बना के रखी हुई हैं, कुछ ये फुटवेयर लेकर आए थे, और भी हैं बहुत सारे। लाइक अगर आपको ये अचार वगैरह इन सब का बहुत शौक़ है, अगर आप ये लेना चाहते हो ऑर्गेनिक सा, तो आपको वो भी मिल जाएगा। मैंने एक पर्टिकुलर किसी स्टॉल पे खड़े होके, ऐसा नहीं है कि बस उसी को ही कवर किया है, कुछ कुछ मैंने बीच में किया है, बट मैं आपको एक ना थोड़ा सा रफ आइडिया दे रही हूँ कि कैसे कैसे स्टॉल वहाँ पे लगे हैं। अगर अभी तक आप नहीं गए हो तो स्टिल यू हैव वन डे, कल का दिन है अभी आपके पास, आप जाकर आओ, वहाँ पे देख के आओ, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। और एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपको पेंटिंग्स वगैरह इन सब का शौक़ है ना, तो आप वहाँ पे लाइव उनको पेंटिंग बनाते हुए भी देख सकते हो, क्योंकि वो आपके सामने ही चीज़ें बना रहे होते हैं। और ये जो लेडीज़ थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने काम को लेके। इवन एक्सप्लेन भी कर रही थी कि हमने किस चीज़ का स्टॉल लगाया है और हमारा कैसा काम रहता है, हम क्या सेल आउट करते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा इनके हौसले को बढ़ाने के लिए हमें वहाँ जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। मार्केट्स तो हम जाते ही रहते हैं यार, सरोजनी लाजपत कितना ही घूमोगे, कितना ही ये सब देखोगे, बट ऐसी चीज़ें भी अलग सी हैं, कुछ इन्हें भी देखना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। लाइक अपना ही, अपनी ही कंट्री की ये चीज़ें हैं। और
आई नो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली के बाहर से हैं, आई मीन जो यहाँ से नहीं है, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम तो वहाँ जा ही नहीं सकते। आई नो आप नहीं जा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही बार एग्जीबिशन लगेगा, मे बी आपके स्टेट में भी लग सकता है। तो अगर कोई नियर बाई है तो उसे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई थी मोस्टली जो हॉल थे वो खाली पड़े थे और लोग आए ही नहीं थे। और ये लेडीज़ ना बहुत ऐसे सैड फील कर रही थी कि कोई और मार्केट होता तो लोग ज़रूर पहुँच जाते, बट यहाँ पे हम लाइक थोड़ा सा अर्न कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो उसमें भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि सेम अगर मैंने कोई लाजपत या सरोजनी की वीडियो अपलोड की होती ना तो लोग उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, बट ऐसा कुछ लोग नहीं देख रहे। आप देखो कितनी यूनिक चीज़ है। ये जो बास्केट्स है ना, ये न्यूज़पेपर से बनाई हुई हैं। ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये न्यूज़पेपर फोल्ड कर करके बनाई है। तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिक सी चीज़ें थी। ठीक है यार, आपको नहीं खरीदना है, इट्स ओके, बट एटलीस्ट जाके देखो तो सही कि क्या क्या मिल रहा है, लोग कितने लाइक टैलेंटेड हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। ये देखिए न्यूज़पेपर फोल्ड कर करके बनाया है। तो मैं यही बोलूँगी अगेन, मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, हार्डली 100 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। आई डोंट नो वाई, कि आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी चीज़ों में। मतलब कपड़े, फुटवेयर, इट्स ओके, वो ठीक है, वो हमारी डेली नीड्स होती हैं, बट कुछ तो कभी लाइफ में अलग करना चाहिए ना, कि जाके आप देखो वहाँ क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक ही स्टेट का है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं। इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के हैं, कोई एमपी, बिहार, यूपी, कर्नाटका, साउथ से इतने लोग हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट के भी आपको मिलेंगे, अलग अलग स्टॉल्स हैं। जब वो लोग इतने इंटरेस्ट के साथ इतनी दूर आकर अपने स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं, तो आप लोग एटलीस्ट उनके हौसले के लिए तो एक बार पहुंचिए वहाँ पे। खरीदिए मत, पर जाके देखिए तो सही कि लोगों ने क्या क्या बनाया है। ये सारी चीज़ें बैम्बू की थी। आप देखो कितनी मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को बनाने में। चलो ठीक है, ख़रीदो नहीं, पर जाके एटलीस्ट देख के तो आओ, घूम के तो आओ क्या क्या है। इतनी भी सर्दी नहीं है यार कि आप लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हो वहाँ पे। और मैंने जब मोस्टली वहाँ पे लेडीज़ से बात की ना, तो वो बार बार यही बात कह रही थी कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं बट यहाँ कोई आया ही नहीं। तो सोचिए आप कितना उनको भी सैड फील हो रहा होगा। और चीज़ों की बात मैं करूँ तो आपको बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके काम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। होम डेकोर आइटम्स तो बहुत ज़्यादा रखी थी। इवन हॉल नंबर 6 जो है ना, वहाँ पर आपको ऑर्गेनिक आइटम्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आपको अपने किचन के लिए सामान लेना है, लाइक दालें वगैरह, अचार, समथिंग, वो आपको सब कुछ मिलेगा। इवन रागी के बिस्किट्स वगैरह, मिलेट्स का जितना भी सामान होता है सब कुछ मिलेगा। ये देखिए धूप के कौन से बनाए थे, ये कैंडल्स थी, सेंटेड कैंडल्स थी, इन्होंने ये बना के रखे थे। अब ये सोप है, लाइक अलग अलग नीम एंड ऑल, इन सब के बनाए हुए थे। और ये ना बहुत एक्साइटेड हो गई ये लेडीज़ बता रही थी कि हम क्या काम करते हैं, हम कहाँ से हैं और कैसा हमारा काम है, कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये हम कितना अर्न करते हैं, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। ये देखिए ये बैम्बू का है और इसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, ये भगवान को बनाई हुई है, भगवान की पेंटिंग बनाई हुई है और कितनी प्यारी लग रही है देखने में। तो अगेन आई एम सेइंग कि मुझे यहाँ पे वैसे वॉइस ओवर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक म्यूज़िक लगा के भी आपको ये सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ। बट मेन मोटिव मेरा यही था इस वीडियो को बनाने के लिए कि एटलीस्ट लोग थोड़े से अवेयर हों, लोग जाने कि हमारे नियर बाई ऐसा कोई एग्जीबिशन चल रहा है। सरोजनी लाजपत का तो आपको पता है कि मार्केट है, वहाँ पे ऐसा सा होता है, बट एक बार यहाँ पे भी जाके आओ। सिर्फ 10 दिन का ये लगा हुआ था, कल ये ख़त्म हो जाएगा। और आपको कोई टिकट भी नहीं लेनी है, आपको मेट्रो से फ्री ऑफ कॉस्ट पिक करके वहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। और हॉल नंबर ये एकदम हेर्बल है, देयर इज़ नो केमिकल। ये स्किन ब्राइटनिंग का पैक है। एक कस्तूरी मंजन, मतलब जो हल्दी का डालते हैं ना, Orange peel powder. This is face to apply, very glowing. This is multani metti, yeah, herbal product. Your face looks very glow. Okay. And then this is wax remover. It is not side effect. Okay. It is the forest turmeric powder. It make it. These are all mixed flowers. Yes, original flowers. We are making the scent. Jasmine. These guys are selling their products online. You can contact them. And it Glow Me homemade products. Okay. ये लिप बाम भी है, ये सब एवरीथिंग इज नेचुरल। इसमें Beetroot and coconut oil. ये ऑनियन से बनाया, ये रोज फेस वॉश से, ऐसा एक एक है। ये साबुन भी चारकोल का है। Charcoal, फिर ये tomato, papaya, red wine also. Red wine soup. This is almond. कि क्या है, इसमें नो केमिकल मिक्स, साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो अपने पास फेशियल का एक भी है, एक सेट भी है, तो आप चारकोल का लेना पड़ेगा। ये मुल्तानी मिट्टी, वैक्स पाउडर,
It's charcoal. charcoal soup. afternoon set it orange pin orange pin And the pack. and pack ठीक है। The golden brown. फिर इधर नंबर गोल्डन देंगे दीज ब्यूटीफुल लेडीज़ आर फ्रॉम साउथ। कितने इंटरेस्ट के साथ और एक्साइटेड होकर ये बता रही थी कि हमारे स्टॉल पे क्या है, हम क्या बनाते हैं, क्या सामान सेल आउट करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें थी। दिस लेडीज़ फ्रॉम चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ से आई थी और इन्होंने अपना स्टॉल लगाया था। ये मोस्टली जो इस तरीके की स्टोन्स की जो ज्वेलरी रहती है या पर्ल्स की ज्वेलरी रहती है वो सेल आउट कर रही थी। और काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी इनके स्टॉल पे। बहुत सारी अलग अलग कुंदन की ज्वेलरी थी, एडी ज्वेलरी रखी हुई थी इन्होंने, और अलग अलग बैग्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ था इनके पास। बैंगल्स भी थी इवन। तो ये पूरा ना बहुत एक्साइटेड होकर बता रहे थे कि हम ये काम कैसे करते हैं और हम मंथली कितना अर्न कर लेते हैं। और मतलब ये इन्होंने अपना एड्रेस भी यहाँ पे शेयर किया है। इन केस अगर किसी को कुछ सामान चाहिए इनसे तो वो कांटेक्ट कर सकता है। और इनके पास अलग अलग बैग्स भी थे। मैं आपको बैग्स दिखा देती हूँ। ये रहे इनके बैग्स। ये तो वैसे बैग्स देखिए ऐसी चीज़ें आपको जनपथ में भी मिल जाएंगी, दिल्ली हाट में भी मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। बट ऐसा है कि ये जो लेडीज़ हैं ये अलग अलग जगह से आई हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली लेडीज़ हैं जो अपना सामान सेल आउट कर रही हैं। अब इस स्टॉल पे देखिए ये लेडी भी साउथ से थी और ये बता रहे थे कि मोस्टली जो BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज रहती हैं वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए ये काम करती हैं। वो ये बैग्स, ये पाउच बनाती हैं और इनसे अपनी थोड़ी सी इनकम जनरेट करती हैं। रेंज की बात करूँ तो रेंज हर बैग की अलग थी। 100, 200, 300, 500 ऐसी रेंज थी। लाइक सभी बैग्स की रेंज अलग थी। आपको हर टाइप का यहाँ पे पाउच मिल जाएगा। लाइक शोल्डर बैग, अगर आपने पैकिंग के लिए कोई बैग लेना है वैसा मिल जाएगा। अगर कोई ट्रैवल किट लेनी है, सब कुछ इनके पास इतने ज़्यादा पाउच थे। और ये हॉल नंबर 2 में लगा हुआ है काउंटर। ये इनका प्रॉपर एड्रेस था अगर किसी को परचेज़ करना है। ये ट्रॉली बैग था, देखिए इन्होंने खुद बनाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। अब मैं आपको एक और स्टॉल दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ यूनिक सी बहुत यूनिक सी चीज़ें रखी हुई थी। आई डोंट नो पर्टिकुलर तो क्या कहेंगे इन्हें, बट एज अ होम डेकोर आप ले सकते हैं। ऐसा ये एक स्टॉल लगा हुआ था और बहुत हटके चीज़ें थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आके ऐसे रेग्रेट होगा कि भाई हम क्यों ही आए हैं। आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इससे भी बड़ी बात ये है कि जब आप देखेंगे ना यहाँ पे ये लेडीज़ जो हैं कितने इंटरेस्ट के साथ अपना सामान जो है सेल कर रही हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए कि यार वुमेन पावर कितनी आगे है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारी कंट्री में और ये लेडीज़ इतनी दूर दूर से आई हैं और अपना सामान यहाँ पे लाइक कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी जगह आपको आना चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम आपको शॉपिंग ही करनी है, बट एटलीस्ट देखो तो सही लोग कर क्या रहे हैं दुनिया में। और ये सेंटेड कैंडल्स थी। पेंटिंग्स तो बहुत ज़्यादा थी। अगर आप पेंटिंग लवर हो और अगर अभी तक आप यहाँ नहीं आए हो ना तो आई एश्योर यू आप रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि आपको लगभग हर जगह की पेंटिंग देखने को मिलेगी। जितने भी स्टेट्स में जो पेंटिंग्स होती हैं ना सभी की पेंटिंग्स थी यहाँ पे। और ये देखिए एक स्टॉल था, यहाँ पे ये एक लेडी थी जो, इनके स्टॉल का नाम था अलबेली। यहाँ पे बहुत सारी आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही थी। लाइक तुलसी सीड्स आप देख सकते हो और ये सारी चीज़ें हैंडमेड थी। इन्होंने काफ़ी अच्छी से अपनी टैगलाइन लगाई हुई थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, अट्रैक्टिव लगी इनकी टैगलाइन की। आई नो हमें पता है कि ये चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं या हैंडमेड हैं, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं ऐसे डाउट करते रहते हैं। तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ था। और ये देखिए और भी इन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना के रखी हुई हैं। लाइक वेस्ट चीज़ों से इन्होंने सामान तैयार किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया बाय करके किया है। अब आप देखो कि और भी यहाँ पे बहुत यूनिक सी चीज़ें रखी थी। ये लैम्प थे और इनके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी फिनिशिंग का काम था इनके ऊपर। अच्छा लग रहा था देखने में। और रेंज तो मैंने ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर की ही रेंज पूछी है, बट मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि विद इन बजट ही है, आप इजीली बाय कर सकते हो। और अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी हैंडमेड है और ये थे कर्नाटका से आई गेस। और इनके पास भी काफ़ी अलग यूनिक सी चीज़ें थी। आपको अपने स्टेट का तो खैर पता ही होगा कि आपके होम स्टेट में क्या मिलता है, बट मुझे लगता है अदर स्टेट को भी आप जानिए वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं, लोगों ने क्या क्या बना के रखा हुआ है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। इनमें से अगर आप कोई एक आइटम लेते हो ना अपने घर के लिए या कुछ, बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। और जब मैंने यहाँ से कुछ एक चीज़ें खरीदी थी ना, वो लेडीज़ इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। अब मैं आपको एक स्टॉल दिखाती हूँ जो कि है मेरे होम टाउन से, मेरे होम स्टेट से, हिमाचल प्रदेश से। और ये एक लेडी थी जो हिमाचल में जो विंटर्स में जो शॉल वगैरह जो ली जाती है, ये फुटवेयर की तरह होता है। इसे आप नॉर्मल किचन में या कहीं पे भी पहन सकते हो। ये हिमाचली टोपी है। तो वो सामान था इन आंटी के पास और काफ़ी अच्छे से ये बता रहे थे कि मैं यहाँ से आई हूँ और मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हो, ये
इनके डिज़ाइन वगैरह कितने प्रीटी हैं और पूरी शॉप भरी हुई थी। यहाँ पे आप बच्चों के कपड़े भी खरीद सकते हो, बच्चों के जितने भी वोलन आइटम्स रहती हैं वो आपको सारी मिल जाएंगी। और डिज़ाइंस तो क्या ही बताऊँ, लाइक कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस थे इनके पास। और ख़ासकर इस स्टॉल पे बच्चों के कपड़े थे, मतलब जितने भी बच्चों के विंटर वेयर रहते हैं वैसा था। अब एक और स्टॉल आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये लाइक ब्लॉक प्रिंटिंग वाला था। इनके पास बेडशीट्स और साड़ी थी जिनके ऊपर आप लाइक ब्लॉक प्रिंट कर सकते हो खुद। वो सामान भी सेल आउट कर रहे थे ये। और ऐसे अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए थे। और ऐसे कोई होम डेकोर आइटम्स आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ ईजिली मिल जाएंगी। लाइक भगवान का कुछ सामान चाहिए आपको, जो भगवान के जो डेली उसमें यूज़ होती हैं चीज़ें, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और होम डेकोर आइटम्स तो आप देखिए अलग अलग है ही हैं ये। अगर इस टाइम पे ना, अगर इंटरनेशनल फेयर लग रहा होता ना, तो बहुत सारे लोग आए होते चीज़ें लेने के लिए कि भाई अलग अलग कंट्रीज़ का क्या सामान आया है। मैं कहती हूँ अलग कंट्रीज़ का तो छोड़ो, पहले आप अपने अलग अलग स्टेट्स का तो देख लो कि अलग अलग स्टेट्स का क्या मिल रहा है। पहले एक बार वहाँ तो जाके देखो कि वहाँ कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं। देन आई सॉ दिस शॉप जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिठाई वाली शेप की कैंडल्स मिल रही थी। ये सारी कैंडल्स हैं, कैन यू इमेजिन इट, मतलब काजू कतली वाली कैंडल थी। और मुझे लगा कि ये सच की मिठाई है, बट ऐसा नहीं था, ये कैंडल्स थी। और ये बहुत ही प्यारी सी बच्ची मुझे वहाँ पे मिली थी। और अब आपको पेंटिंग्स दिखाती हूँ, लाइक दे आर, मतलब बहुत यूनिक पेंटिंग्स मुझे लगी। एम्ब्रॉयडरी कर रखी थी, ये कुछ एक कपड़ा था, कपड़े के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ था। बहुत प्रिटी कलेक्शन थी इनके पास भी। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम माई मॉम यूज टू मेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड आई नेवर अप्रिशिएट हर, बट लुक एट ऑल दिस कलेक्शन। ये लेडीज़ कितनी मेहनत करके काफ़ी कुछ इन्होंने बनाया है। और ये थी स्टोन पेंटिंग्स, मतलब जो पेबल्स होते हैं ना, छोटे छोटे से पत्थर जैसे, उनकी ये पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। और बहुत यूनिक, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा है। इससे पहले मैंने कभी ये स्टोन पेंटिंग्स नहीं देखी। आप देखो लोग कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ ख़रीदना नहीं है ना, एटलीस्ट अगर देखो, आप यहाँ से भी कोई आइडिया ले सकते हो कि हो सकता है आपके अंदर भी ऐसा कुछ टैलेंट हो, आप भी कुछ ऐसा बना सकते हो। एंड ये एक ये था छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल डांस। अब आपको कुछ और पेंटिंग्स दिखाती हूँ। अगेन आई सेड कि यहाँ पे बहुत बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। अगर पेंटिंग लवर हो तो भाई ज़रूर आओ। और ये जो पेंटिंग्स है, ये मैं अब आपको हॉल नंबर 4 की दिखा रही हूँ। अलग अलग स्टेट की पेंटिंग्स थी यहाँ पे, बहुत यूनिक पेंटिंग्स थी। जिसको पेंटिंग्स का नॉलेज है ना थोड़ा बहुत भी, उसको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप पेंटिंग करते हुए थोड़ा बहुत सीखना चाहते हो ना कैसे बनती हैं पेंटिंग्स, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपके सामने लाइव बैठ के वो लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं और एकदम अलग अलग चीज़ें बना रहे थे। ये कुछ एक पेंटिंग्स हैं, ये हिमाचल की पेंटिंग्स हैं। मैं आपको हिमाचल की पेंटिंग्स दिखा रही थी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही स्टेट की पेंटिंग्स मिलेंगी, अलग अलग स्टेट की पेंटिंग्स मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं भी ख़रीदना है ना, एक बार आके देखो तो सही यार, कितनी क्रिएटिविटी है लोगों के पास, कितना सुंदर सुंदर उन्होंने बनाया हुआ है। तो लाइक बहुत सारी पेंटिंग्स थी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं दूंगी, मैं एक म्यूज़िक चला रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इन सारी पेंटिंग्स को ना बस देख के इंजॉय करो कि कितनी सुंदर हैं ये। अब मुझे एक और स्टॉल दिखा जहाँ पे ये सेंटेड कैंडल्स थी।
आपको बताती हूँ इसमें यूनिक क्या है। ये नारियल जो होता है ना, बचा हुआ नारियल, उसको यूज़ किया गया है कैंडल्स बनाने के लिए। ये देखो जो नारियल का जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो था ये। और ऐसे भी स्टॉल्स थे यहाँ पे जहाँ पे आपको ये रग्स, कारपेट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लाइक ऐसी चीज़ें तो थी वहाँ पे। और ये सिमिलर कलेक्शन आपको बंजारा में भी मिल जाएगी। इनकेस देखो बंजारा बहुत दूर है, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचते हो ना तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत अच्छी कलेक्शन थी ये ना, मतलब थोड़ी थोड़ी सी कलेक्शन दिखा रही हूँ जिन्होंने रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इतनी ही शॉप्स थी। अगर मैं पूरा इसको कवर करने लगूँ ना तो पूरा एक दिन लग जाए मुझे, इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए और इतनी अलग सी कलेक्शन थी वहाँ पे। और खासकर बैम्बू का तो सामान बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी चीज़ें थी लाइक बास्केट्स एंड ऑल, बहुत कुछ बना के रखा हुआ था लोगों ने। और रेंज भी मुझे बहुत जेन्युइन सी लगी, ऐसा नहीं था कि बहुत लाइक एक्सपेंसिव वो चीज़ें। और अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करना जानते हो ना तो ये लोग वो भी कर ले रहे थे, बट मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे आके कोई बार्गेनिंग करो। देखिए ये वुडन आइटम्स थी, बहुत ही लाइक यूनिक सी रखी हुई थी। ऐसी भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये एक मैंने बस थोड़ी सी एक क्लिप कवर की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ इतना ही सामान था। बहुत बड़ा हॉल है, अगर आप प्रगति मैदान पहले गए हैं तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बैम्बूज़ का अगेन आई एम सेइंग बहुत सारी चीज़ें थी, बर्तन वगैरह पता नहीं क्या क्या बैम्बू का बना के रखा हुआ था। वॉच, लाइक कोई डेकोर के लिए आप लेना चाहते हो ना, कि कुछ अपने घर में रखना चाहते हो तो वो भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी सुंदर कलेक्शन थी यहाँ पे और बहुत बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी। ये देखिए ये डाइनिंग मैट्स हैं, काफ़ी प्रिटी से थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे ये। 250 आई गेस इनका प्राइस था समथिंग, और काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। ये सेम मैंने बंजारा में देखे हैं और ये यहाँ पे भी थे। और अगर ऑर्गेनिक सामान लेना है तो आप सीधा हॉल नंबर 6 में जाना, आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएगा। हॉल नंबर 5, 4, 3, 2 में तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ही ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको कुछ एक चीज़ें ऑर्गेनिक मिल जाएंगी लाइक टी पाउडर और समथिंग, ऐसी सी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। और ऐसी तो बहुत सारी यूनिक सी चीज़ें थी लाइक बास्केट एंड ऑल, ये तो आपको बहुत मिलेगा। टर्मरिक वगैरह, हनी, ये सब आपको हॉल नंबर 6 में मिलेगा। वहाँ पे ऐसी काफ़ी कलेक्शन रखी हुई थी, बहुत सारी वहाँ पे तो शॉप्स लगी हुई थी। हॉल नंबर 6 सेपरेट है और हॉल नंबर 5 जो है वो सेपरेट है। जैसे आप एंटर करोगे तो एंटर करते ही लेफ्ट साइड आपको हॉल नंबर 5 दिख जाएगा और राइट साइड हॉल नंबर 6 है। अब मैं आपको लेके चलूँगी नॉर्थ ईस्ट। ये पूरा जो एक सेटअप है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनका बनाया हुआ था, उनके स्टेट को रिप्रेजेंट किया था कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। हर स्टेट का यहाँ पे अलग था कि किस स्टेट में क्या चीज़ फेमस है। जैसे ये मेघालय का स्टॉल था, यहाँ पे मेघालय की चीज़ें थी। और इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ त्रिपुरा में। त्रिपुरा में क्या सामान वहाँ पे था, बेसिकली हर स्टेट की कुछ एक ख़ास चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें बनती हैं, यूनिक क्या सामान रहता है। जैसे मैं हिमाचल से हूँ तो मुझे हिमाचल का पता है, वैसे ही अगर आप अलग अलग जगह से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको अपने स्टेट का पता होगा। ये असम का है। यहाँ पे ये जो मास्क थे ये इनको आप देख सकते हो कितनी यूनिक सी चीज़ें हैं। मुझे ट्रस्ट में मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज़ें होती है। मैंने यहीं से देख के आइडिया लगाया कि भाई ऐसा भी कुछ है, मुझे इससे पहले नहीं पता था। और देखिए आप ये बिल्कुल आपके सामने ही बैठ के बना रहे हैं और ये अंकल एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम आपको शॉपिंग ही करनी है और किसी मॉल या किसी सरोजनी लाजपत जैसी मार्केट में ही जाना है। आप यहाँ पे भी आओ, यहाँ आके आप देखो कितनी अलग अलग चीज़ें हैं। आई नो ये थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है बट ये सारी चीज़ें इन्होंने बना के रखी हुई थी। अब आपको कुछ फ्लावर्स दिखाती हूँ मेघालय के। ये जो फ्लावर्स थे अलग से थे, बैम्बू के बनाए हुए फ्लावर्स थे और यहाँ पर बैठ के ये बना भी रहे थे। अगर आप लाइक थोड़ा सा देखना चाहते हो ना क्या प्रोसीजर रहता है, ये आपको वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। बैम्बू की बनाई हुई चीज़ें थी और ये लेडी भी त्रिपुरा से थी। ये कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे थे, मैक्रेमे, हाँ मैक्रेमे कहते हैं इनको। तो ऐसा कुछ बना रहे थे ये। तो सीखना है ना अगर आपको तो वो भी आके यहाँ पे बैठ जाना, आप इनसे पूछ लेना कि भाई कैसे बनता है, ये शायद आपको वो भी बता देंगे। और मुझे ना बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे कि हर कॉर्नर पे लाइक हर स्टॉल पे मैं जहाँ पे भी जा रही थी ना और मैं जब उनसे बात कर रही थी कि आप ये क्या बना रहे हो, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, वो इतना खुश होकर एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि हाँ हम इस स्टेट से हैं, हमारे स्टेट में ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत अच्छे से आपको बता रहे थे। मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक जगह बैठे बैठे आप इंडिया के हर स्टेट के बारे में जान सकते हो कि वहाँ क्या मिलता है। अब मैं आपको थोड़ी सी कलेक्शन हॉल नंबर 6 की दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या सामान था। ये चुक है, जो चंबा चुक है, लाइक जो हिमाचल में एक चटनी जैसी मिलती है, ये वो चीज़ है। और भी ऐसी बहुत सारी शॉप्स थी लाइक राजमा, दालें वगैरह जितनी भी हैं ऑर्गेनिक दालें वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आपने बच्चों की शॉपिंग करनी है ना तो एक शॉप ऐसी भी थी हॉल नंबर 6 में जहाँ सारे सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे और इनकी जो रील्स थी इन पे कुछ ऑफ चल रहा था। तो ये जो थे आपको 250, 350, 400 समथिंग ऐसे मिल रहे थे और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाले थे। ऐसे नहीं थे कि बेकार से थे या समथिंग, कोई स्ट्रीट वाले टॉयज़ नहीं थे, अच्छी क्वालिटी वाले सॉफ्ट टॉयज़ थे। मैं
और भी आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे इन्होंने अलग अलग रखे हुए थे, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये मुझे पूरे इसमें एग्जीबिशन में एक ही शॉप दिखी जहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे, और ये जो शॉप थी ये हॉल नंबर 6 में थी। एंड में करके है, बिल्कुल लास्ट में ये शॉप लगी हुई है। एंटर करते ही लेफ्ट साइड बिल्कुल लास्ट में ये शॉप लगी हुई है। तो आप यहाँ पे ज़रूर जाना, मतलब अगर आपको सॉफ्ट टॉयज़ लेने हैं अपने बच्चों के लिए, अगर आप खुद अपने घर वगैरह के लिए लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा रही हूँ ये अचार वगैरह ऑर्गेनिक चीज़ें तो आपको हॉल नंबर 6 में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे। ये होममेड अचार है, आप टेस्ट भी कर सकते हो। और मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी, ये एक स्टॉल लगा हुआ था इंडियन रेलवेज़ का। जितने भी इंडियन रेलवेज़ की जो यूनिक सी जो रेल्स हैं या जो भी है, वो इन्होंने अलग अलग ऐसे मिनिएचर से बना के रखे थे। और ये है अयोध्या का राम मंदिर, जिसका पूरा एक मिनिएचर फॉर्म में बना के रखा हुआ है कि वहाँ पे जो रेल लाइन है वो कैसे काम करेगी, उसका एक पूरा सेटअप इन्होंने बना के रखा है। ये अयोध्या का राम मंदिर नहीं है, मतलब उसका एक सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने कि वहाँ पे जो रेलवे लाइन है वो कैसे काम करेगी, वो बना के रखा हुआ था। और ये काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा था। हॉल नंबर 6 में आपको ऐसी ही यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये अयोध्या रेलवे स्टेशन इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, और वहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलेंगी लाइक बाइनोक्यूलर्स या और एरोप्लेन समथिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। और अगर आप मिलेट लवर्स हैं ना, तो वहाँ पे मिलेट्स की तो आपको बहुत सारी लाइक स्वीट्स, चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी देखने को। बहुत कुछ है यार वहाँ पे देखने के लिए। तो अभी भी टाइम है, कल का दिन है आपके पास, जाइए और देखिए, घूम के आइए। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है, अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।